आज मैं आपको यहाँ पे एक पाइथन का ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली जिसको हम बोल रहे हैं कि एक वर्कशॉप में यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ एज अ पाइथन वर्कशॉप। फर्स्ट आपको मैं पाइथन का ट्रेनिंग दूंगा इस सेशन में। देन एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप मैं आपको कुछ कोर्सेस रिकमेंड करूंगा जो आईटी में अगर आपको करियर करना है, अच्छा पैकेज लेना है, तो वो भी मैं एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, हमारे पाइथन का वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे और आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन आई विल एक्सप्लेन सम कोर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द आवर वर्कशॉप। करके दिखाता test.py का, और उसको रन भी हमने किया था। तो रन करने के लिए हमने यहाँ से रन किया था कि हमने एक नोटपैड में प्रोग्राम बनाया, उसको सेव किया एज अ test.py। और ये जो मैंने सेव किया था, मैंने डेस्कटॉप पे एक python_8 नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर। अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, मैं जस्ट एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मुझे इसको रन करना है तो हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सीएमडी में, एंड यहाँ से जाके बस वी हैव टू चेंज द आवर फोल्डर, तो यानी कि डायरेक्टरी। तो सीडी मैंने यहाँ पे किया डेस्कटॉप, तो हम कहाँ पे गए, हम हमारे डेस्कटॉप पे गए। वहां पे मेरा फोल्डर है python_8 नाम का। सो इसके अंदर जाने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना होता है py, यानी कि पाइथन, या फिर फुल पाइथन भी आप लिख सकते हो, पाइथन या फिर py भी लिख सकते हो। इसके बाद हमारे फाइल का नेम एंड डॉट py, राइट ना। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको रन किया था, और एक हमें कुछ रैंडम नंबर देता था। ये हमारी एक लाइब्रेरी थी जो हमें एक रैंडम नंबर प्रोवाइड करती है। सो ये हमने देखा था, एक वे देखा था कि यहाँ से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अनदर एक वे है जहां पे भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, जब हम हमारे पाइथन को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, दैट टाइम एक हमें एक आईडी मिल जाता है ना। एक जैसे ये कैसे एडिटर है नोटपैड, उसी तरह हमें पाइथन का एक मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं IDLE। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये देखो IDLE पाइथन, राइट ना। सो आप इसी को ओपन करोगे तो यहाँ पे भी हम पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बिकॉज जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो वो दैट टाइम हम ये प्रोवाइड कर देता है कि हाँ ये है आपका आइडिया, यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हो। बट आप जिसको पसंद करते हो, जैसे कि आप चाहे तो आप VS कोड में भी कर सकते हो, सप्लाई में भी कर सकते हो, एनी आइटम्स में कर सकते हो, एनीवेयर वी कैन डू, राइट। सो यहाँ पे भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट। पाइथन 3.1 शेल, पावर शेल जैसे, जिससे हमने ब्लैक स्क्रीन पे अगर मैंने यहाँ पे आके जस्ट मैंने यहाँ पे पाइथन राइट किया, एंटर करूंगा ना, यहाँ पे जो मुझे ये मिल रहा है ना, ये थिंग्स कि हमारे पाइथन का, ये देखो कर्सर चेंज हुआ और हम यहाँ पे पाइथन के प्रोग्राम डायरेक्टली करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे a = 10, तो a को लिखूंगा, a देखो 10 वाली प्रिंट करेगा। मैं b की वैल्यू लिख दी, b = 30, और a+b करूंगा तो इसकी 40 वैल्यू मिल जाएगी। दैट मींस यहाँ पे मैं जैसे पाइथन के प्रोग्राम कर सकता हूँ, सेम मैं यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ डायरेक्ट। जैसे कि a = 10, ओके, b = 20 एंड a+b अगर मुझे करना है तो हम कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे भी हमें आउटपुट दे रहा है, करेक्ट। मतलब यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट ये होता है इंटरप्रेटर, हम एक ही लाइन का प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, बराबर, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस का प्रोग्राम करना है, तो जैसे कि आप नोटपैड में मैं मल्टीपल लाइंस का प्रोग्राम करता हूँ और उसके बाद वहां पे जाके उसको मैं रन कर लेता हूँ। तो सेम थिंग है कि मैं यहाँ से भी हम ये कर सकते हैं, यहाँ से भी हम ये कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे न्यू फाइल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे देखो न्यू फाइल करेंगे। न्यू फाइल में आएंगे एंड यहाँ से भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ये भी तरीका कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम इन आइडियली, राइट ना। सो जस्ट आपको इन्फॉर्म मतलब पता होना चाहिए। अब लॉजिक तो वही रहता है एनीवे। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा a = मैंने एक वेरिएबल लिया 10 और उसको मैंने प्रिंट किया a को। जस्ट मुझे यहाँ से ये प्रोग्राम रन करके देखना है। चलो, तो इस फाइल को हम पहले सेव करते हैं, ठीक है। इस फाइल को हमें सेव करना है, तो यहाँ पे आके Ctrl+S कर दो आप, सिंपल। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही जो कल हमने फोल्डर बनाया था उसी के अंदर इसको सेव करता हूँ, जो कि हमारा पाइथन 8 है। और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ test1.py, कुछ नहीं, जैसे मैं नोटपैड पे कर रहा था सेम यहाँ पे सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है, करेक्ट। इस प्रोग्राम को हमें क्या करना है, अब रन करना है। सो इसको रन करने के लिए देखो यहाँ पे रन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, दिखा, ओके, रन, ओके, रन ऑन मॉड्यूल। ये देखो यहाँ पे रन मॉड्यूल, या फिर F5 दबा सकते हो, क्लिक करूंगा लेफ्ट साइड को आपको इसका एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। ये देखो 10 आउटपुट मिला।
आप बोले कि सर मुझे यहाँ से करना है, सो आप यहाँ से भी उसको प्रोग्राम को रन कर सकते हो, राइट। ओके, सो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। सो एग्जिट करने में यहाँ से बाहर आ गया और मैं यहाँ से करूंगा, अब मैं डेस्कटॉप उसी फोल्डर के अंदर देखो पाइथन 8, यहाँ पे py लिखूंगा test1.py, देखो ये यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। सो डजंट मैटर आप कहाँ से रन करें, समझ में। तो ये भी एक तरीका होता है, यहाँ से भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलो, सो आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक आइडेंटिफाई। देखिए, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है अच्छे से, तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर दो। अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर है ना, तो आप एमएनसी का भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, याद रखना। बट जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं ना, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जो कि हम सब यही मेन चीज मिस करते कॉलेज के टाइम में। अगर ये हमारा स्किल अगर स्ट्रांग हो जाता है ना, फंडामेंटल्स है ना, तो इजीली हम हमारे बिजनेस लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं, हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को और स्ट्रांग बना सकते हैं। हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं, याद रखना। इसीलिए फंडामेंटल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे किसी भी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आइडेंटिफायर्स, क्या देखेंगे, आइडेंटिफायर्स। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले हमें जानना होगा आइडेंटिफायर्स को, राइट ना, आइडेंटिफायर्स। सो व्हाट इज द आइडेंटिफायर्स। देखिए, एनवायरनमेंट में हर एक चीज को आइडेंटिफाई करके रखा है। दिस इज माउस, दिस इज लैपटॉप, राइट ना, है ना, दिस इज मोबाइल, हर एक को नेम देके रखा है और इसी से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग जब आप लिखते हो तो उस सिस्टम को भी पता होना चाहिए आपने किसके लिए इस नाम का यूज किया, राइट ना, तो ये नेम कहाँ से आएगा। सो उसके लिए हमें एक आइडेंटिफायर्स, है ना, एक आइडेंटिफायर्स का यूज करना होता है। किसके लिए यूज करना होता है आइडेंटिफायर्स का यूज, अगर आपको किसी का वेरिएबल का नेम देना है, किसी फंक्शन का नेम देना है, किसी क्लास का नेम देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर्स का यूज कर सकते हैं। कौन से आइडेंटिफायर्स है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। सो ये हमारे क्या है, आइडेंटिफायर्स है। इनकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड चीज वही होगी हमारी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आप बोलोगे सर वेरिएबल क्या है, देखिए, वेरिएबल यूज्ड टू होल्ड द सम वैल्यू। किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत होती है। ओके ठीक है, सो वेरिएबल, फंक्शन का भी नेम हम दे सकते हैं, क्लास का भी नेम हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे जाएंगे फंक्शन क्लासेस में तो सब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, बट पहले वेरिएबल के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो अगर वेरिएबल क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 10। सो x क्या है, अपने पोजीशन पे x एक वेरिएबल है, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, एंड व्हाट इज द 10, 10 इज एन वैल्यू ऑफ द x वेरिएबल। तो इंटरनली प्रोसेस क्या होती है ना, तो पहले की x जो वेरिएबल है वो कहां से मिला, आइडेंटिफायर से मिला। मतलब अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करना है तो आपको आइडेंटिफायर्स का यूज करना होगा। तो वेरिएबल का नेम, आप इसका कुछ भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, बट वहां पे भी कुछ रूल्स आते हैं जो हम देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। बट इंटरनेट में बेसिक आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि जब हम x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं तो इंटरनल प्रोसेस क्या होती है, इनकी इंटरनल मेमोरी। जब भी हम जैसे x इक्वल टू 10 लिखते हैं तो ऐसे होता है कि आपके सिस्टम, मतलब वहां पे एक मेमोरी अलोकेट होती है, राइट। आपके लिए क्या होती है, इंटरप्रेटर पाइथन आपके लिए मेमोरी अलोकेट करता है x वेरिएबल के लिए। सो इसका नाम रहेगा मानो x, ये क्या रहेगा हमारा x, और ये इसको रेफर करेगा जिसके अंदर 10 वैल्यू होगी और इसी का कुछ ना कुछ एक मेमोरी एड्रेस होगा, याद रखना, सम मेमोरी एड्रेस, क्योंकि किसी ना किसी लोकेशन पे इस वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो उसने मानो एग्जांपल ले लो कि ये इस मेमोरी पे, इस एड्रेस पे उसने 10 वैल्यू स्टोर किया, जो x वेरिएबल है वो इस वाले मेमोरी को रेफर करता है, याद रखना क्या करता है, रेफर, रेफरेंस वेरिएबल उसको बोलता है, रेफरेंस वेरिएबल। आप बोलोगे सर रेफरेंस क्यों बोल रहे हो, नॉर्मल है, देखो रेफरेंस तो हम ऑब्जेक्ट के लिए बोलते हैं नॉर्मल। देखिए अगर आप अगर कोई अदर बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अगर कोई आ रहा है तो वहां पे हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। बट यहाँ पे हम नॉर्मल, मैं एक्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेफरेंस वेरिएबल बोल रहा हूँ, बराबर है ना। क्योंकि इन अ पाइथन इज an important line ना, is a very important line, okay। in Python each and everything is an object। ध्यान सुनना, इन पाइथन each and everything
इज एन ऑब्जेक्ट। हमारे पाइथन के अंदर हर एक चीज आपके ऑब्जेक्ट में होती है। और जैसे कि हम जावा की बात करें तो जावा में हर एक चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती, राइट। मतलब वहां पे प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं। तो प्रिमिटिव मतलब जो इंट, फ्लोट हम बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो ये यहाँ पे पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है, इसलिए मैं इसको रेफरेंस वेरिएबल बोल रहा हूँ। सो ये रेफर करता है इस मेमोरी को जहां पे हमारी 10 वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। ओके, सो आगे जाके इसको और भी देखेंगे। तो वेरिएबल, तो हमने वेरिएबल एक्स बना दिया, हो सकता है मैं वेरिएबल x1 भी बना दूं, राइट, है ना। मतलब एनी कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ पे कोई स्मॉल, कैपिटल, फिर से, है ना, स्मॉल नंबर, ये भी आपका वेरिएबल हो सकता है। x AC 12 is equal to 10, this is also variable. Any combination we can use to create your variable. Also we can use the underscore like as a underscore b 1 2 is equal to 10, this is also valid. बट यहाँ पे ना 3 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने थे जब आप वेरिएबल को बनाते हो, किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं ना x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, देन उनका एडिशन करते हैं, तो समथिंग, तो वैसे ही है ये हमारे वेरिएबल्स, ये क्या करते हैं, किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे रूल्स ये बताता है, सबसे पहले फर्स्ट रूल ये बताता है कि आप वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम कुछ भी दे दो थ्रू द आइडेंटिफाई इनमें से। बट फर्स्ट रूल आपको ये लिखना है, अगर मैं 1a लिखूंगा, कॉम्बिनेशन ही है, बट मैंने वेरिएबल का नाम स्टार्ट किया a से, 1 से, मतलब नंबर से, तो ये आपका इनवैलिड बन जाएगा। ये क्या बोलेगा, इनवैलिड। दैट मींस आप किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन, किसी भी क्लास का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट ना। सो ये फर्स्ट रूल आता है जब आप वेरिएबल क्रिएट करते, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है, तो सेकंड रूल ये है कि समझ लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए वेरिएबल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे सिंगल कोट्स दे दिया, फिर से बी लिखा, देन 20 लिखा, लाइक दैट। या फिर मैंने कुछ यहाँ पे हैश डाल दिया, कुछ परसेंटेज डाल दिया। सो नो एनी पंक्चुएशन कैरेक्टर विद इन अ वेरिएबल, दिस इज द इनवैलिड आल्सो। मतलब ऐसे हम कोई भी पंक्चुएशन कैरेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, मतलब कोलन, वेरिएबल के बीच में कोलन दे दो, राइट ना, ऐसे नहीं चलेगा। सो कोई भी पंक्चुएशन कैरेक्टर आप विद इन अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, दिस इज द सेकंड। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल ले लो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, कुछ भी नाम का, जैसे मैंने ith नाम का वेरिएबल बना दिया। चलो, अब तो ये तो नंबर से स्टार्ट नहीं है, करेक्ट सर, कुछ उसमें पंक्चुएशन कैरेक्टर नहीं है, यस, पंक्चुएशन कैरेक्टर भी नहीं है, फिर भी इनवैलिड है, फिर भी इनवैलिड है। आप लोग सर क्यों, इसका रीजन है बिकॉज इन पाइथन कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग फिक्स होता है, बराबर। कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है जिनका मीनिंग फिक्स होगा, ऑलरेडी इंटरप्रेटर नो द मीनिंग्स ऑफ दिस कीवर्ड, देन आप उसी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन यूज नहीं कर सकते। ये 3 रूल को फॉलो करना है, देन आप कोई भी वेरिएबल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ओके, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक, मानो मैंने एक टोटल नाम का वेरिएबल बना दिया इज इक्वल टू 10, और मैंने यहाँ पे अनदर टोटल नाम का वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू है, तो ये भी पूछते हैं इंटरव्यूज में। सो टोटली दिस टू, मानो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, व्हाटएवर, तो ये और ये वेरिएबल, राइट ना, इसका और इसका नेम, ये सेम वेरिएबल है या डिफरेंट है, बराबर, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली आपको बताना सर दिस आर द डिफरेंट वेरिएबल। सर क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है। तो इन पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट मींस आप मतलब स्मॉल एंड कैपिटल दोनों का मीनिंग अलग होता है, राइट। ओके, स्मॉल टोटल लिखा है, कैपिटल टोटल लिखा है, दैट मींस बोथ आर द डिफरेंट, बोथ आर द डिफरेंट, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को बना सकते हैं, बस इन 3 रूल को आपको फॉलो करना है, राइट। ओके, चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आप सब लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो नाउ। ओके, सो मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाया एज इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ए परफेक्टली। ओके, चलो मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, पाइथन, ये मेरा test.py का प्रोग्राम है, ठीक है, नॉट द टेस्ट वन। तो मुझे 10 वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, परफेक्टली मिल रही है, ठीक है, सबको दिख रहा है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाया ये नाम का, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, सो इतनी बड़ी वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, ठीक है। ओके, अब मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ। सो बस मुझे आपको चैट बॉक्स में बस इतना बताना है कि आपको आउटपुट मिलेगा तो यस, अगर आपको लगता है कि आउटपुट नहीं मिलेगा तो नो टाइप करना है, दैट्स इट,
राइट। चाहे आप यूट्यूब पे हो या फिर कोई भी यूट्यूब पे होगा तो वहां पे मैं साइमल्टेनियसली रिप्लाई तो नहीं कर सकता, बट जस्ट आप मुझे मैसेज करके रख दीजिए, ठीक है। सो कि हाँ यहाँ पे मिलेगा यस और नो। और खास करके जो ऑथर बैकग्राउंड से आ रहे सी सी प्लस प्लस जावा से, तो उनसे एक्सपेक्ट मैं करूंगा कि आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है। सो या कुछ लोग बोले सर यस, कुछ बोले सर नहीं, नो, राइट, ओके। सो आप यहाँ पे चैट बॉक्स मुझे आंसर यहाँ पे टाइप करके दे सकते हो, या फिर जो यूट्यूब पे वो भी मुझे वहां पे टाइप कर सकते हो, राइट। ओके यस 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 ओके ओके ग्रेट 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 या ओके। सो सो कुछ लोग बोले सर यस मिलेगा, बहुत सारे लोग बोले कि सर नहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है जो नहीं बोले हो डेफिनेटली जावा अगर बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए अब मैं इसको रन करता हूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आके जस्ट इसको मैं रन करता हूँ, ओके। एंड रन करने के बाद तो ये देखो आपको तो आउटपुट मिल रहा है, कोई एरर नहीं है। अगर यही प्रोग्राम जावा में रन करेंगे ना तो जावा एरर देगा, राइट ना, इस बोलेगा इट्स टू लॉन्ग, राइट ना, से इंटीजर है तो ये इसके रेंज के बाहर जाएगा, लाइक दैट, ये आउट ऑफ द रेंज होगा। जो भी जावा में इंटीजर की रेंज होती है, तो 4 बाइट्स होती है उसकी साइज, तो उसके हिसाब से 2⁻31 टू 2⁻+31 जो भी उसकी रेंज होगी। सो आउट ऑफ रेंज जाएगा तो ये नहीं लेगा, राइट। बट पाइथन में कोई यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं होता है, बिकॉज पाइथन इज एन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, याद रखना। इसलिए मैंने 2 बार लाइन को रिपीट किया था, पाइथन में हर चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं होता है। सो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं आपके साइज के लिए, रेंज के लिए। चलो वेरी गुड। सो अगर मैंने यहाँ पे एक नेम बना दिया, ठीक है। सो मैंने एक ना यहाँ पे एक ना ऐसे वेरिएबल बना दिया, ठीक है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैंने वेरिएबल बना दिया, ओके। एंड मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। सो जस्ट यहाँ पे आप मैसेज मुझे डाल सकते चैट बॉक्स में कि आउटपुट मिलेगा यस और नो। अगर आपको लगता है कि सर आउटपुट मिलेगा तो यस, अगर आपको बोलते हैं आउटपुट नहीं मिलेगा तो नो, दैट्स इट। ओके कुछ लोग बोले यस सर, ऑब्वियसली नो, एस नो एस नो, ठीक है, ओके, नो इशू, वेरी गुड, ओके। लोग ट्राई कर रहे हो इज ना, ये अच्छा है कि आप ट्राई करना चाहिए, ठीक है, जो हम अभी तक नहीं करते आ रहे, है ना। हम ट्राई करेंगे तो किधर किधर हमें सक्सेस मिल ही जाता है, राइट। सो ट्राई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो कुछ लोग बोले यस कि सर यस मिलेगा, कुछ बोले सर यस नहीं मिलेगा, राइट ना। तो यहाँ पे अगर हम सी लैंग्वेज की बात करेंगे, तो सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को अगर हम नेम देते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स का लिमिटेशंस होता है, राइट ना। बट इन पाइथन ऐसा कोई आपको लिमिटेशन नहीं मिलेगा। सो हैप्पीली हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं इस वेरिएबल को, ठीक है। बट इज रिकमेंडेड, नो, राइट ना। अगर सिर्फ आपको मानो ये 10 वैल्यू, ठीक है, 10 वैल्यू को डिस्प्ले करना है मुझे, और 10 वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए अगर मैं इतना बड़ा वेरिएबल बना दूं, राइट ना, तो एक बेवकूफी है, राइट ना। मतलब कि हो सकता है कि इट्स नॉट स्टैंडर्ड, राइट। तो हमें एक एज पर नेमिंग कन्वेंशन चल रहा है, ठीक है। सो जैसे आपका प्रोजेक्ट रहेगा तो आपको नेम भी उसके हिसाब से देने हैं, ठीक है, ओके। चलो तो एक हो गया हमारा ये आइडेंटिफायर्स का फंडा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, राइट ना, ओके, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। देखिए आइडेंटिफायर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एंड देन हमारे आते हैं कीवर्ड्स, आते हैं कीवर्ड्स, राइट ना, कीवर्ड्स आते हैं, राइट, ओके। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब जिनका मीनिंग फिक्स होता है। देखिए हम एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो या कुछ भी हिंदी लैंग्वेज सीखते हो, एनीथिंग, जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे पहले हम अल्फाबेट्स को सीखते हैं, ए बी सी डी, राइट, व्हाटएवर। देन हम एक वर्ड बनाते हैं, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद उसको ग्रामेटिकली चेक करते हैं। जब हम ग्रामेटिकली उसको यूज करते हैं तो समथिंग, टू बी, है ना, ऑज, विल, ये सब सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं ना, राइट, राइट ना। जिनका मीनिंग कुछ फिक्स होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो उसी तरह हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसे ही है। हमने आइडेंटिफायर देखा जो एबीसीडी का काम करते हैं, हमने वेरिएबल्स बनाया जो हमारा एक वर्ड का काम करता है, एक सेंटेंस का काम करता है। देन हमें उसको अब क्या करना है कि कीवर्ड्स की मदद से उसको कंप्लीटली कंप्लीट करना है, राइट। तो पाइथन के अंदर अराउंड एक 35 कीवर्ड्स आते हैं,
पाइथन के अंदर हमारे 35 कीवर्ड्स आते हैं, राइट। ओके, सो उसमें से है ना कि तो मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ कि कुछ कीवर्ड्स, राइट ना, जहाँ पे सबसे पहले एक आता है ट्रू, ओके, फॉल्स, ओके, इसके बाद आता है नन। ये तीन सबसे पहले मैं इसलिए लिखे आपको समझ जाओगे आप। उसके बाद आता है एंड, ओके, और, नॉट, ओके, एंड इज, ठीक है। क्योंकि ये बाकी इसके नीचे में जितने भी कीवर्ड्स लिखूंगा जिनका मीनिंग फिक्स होगा वो सब स्मॉल लेटर्स में आएंगे, एंड जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सबसे लास्ट स्टार्टिंग जो 3 है जो आपको कैपिटल लेटर्स में आपको मिल जाएंगे, कैपिटल लेटर में आपको ये मिल जाएंगे, राइट। ओके, सो ये आपने क्या होते हैं कीवर्ड्स होते हैं, राइट। ओके, इसके बाद आपको व्हाइल मिलता है ना, मैं जस्ट यहाँ पे अभी लिखने दे रहा हूँ, बट आपको व्हाइल मिलेगा, फॉर मिलेगा, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ईच, यील्ड, राइट ना। सो बहुत सारे इम्पोर्ट होता है, एज होता है, क्लास, डेफ, पास होता है, ग्लोबल होता है, राइट ना। सो लैम्डा होता है, नॉन लोकल होता है, राइट ना। सो ये सब सारे क्या होते हैं आपके कीवर्ड्स होते हैं, तो जिनका मीनिंग क्या होता है फिक्स होता है। सर बोले सर कितने कितने कीवर्ड्स है, राइट ना, है ना। सो कितने कितने कीवर्ड्स है। सो अगर इन कीवर्ड्स को अगर हमें देखना है, राइट ना, जानना है कौन से कीवर्ड है, मैं यहाँ पे टाइप करने से बेटर है तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे भाई पाइथन का मॉड्यूल यूज करूंगा जिसका नाम होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे एम्पोर्ट, ओके, की वर्ड, क्या लिखूंगा मैं, कीवर्ड, ओके, एम्पोर्ट कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट कर लो कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, के डब्ल्यू लिस्ट, राइट। ओके, इसको सेव करता हूं और यहाँ पे आके इसको जस्ट मैं रन कर देता हूँ। ये देखो ये पाइथन के अंदर कीवर्ड्स है। सो एक मॉड्यूल है जिसके अंदर है ना, जिसके अंदर उन्होंने एक लिस्ट बना के रखी है। अब लिस्ट क्या होगा, जो डेटा टाइप्स आता है, ठीक है। सो एक लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ये सब सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो फॉल्स, नॉन, ट्रू, एंड, एज सेड, सिंक्रोनस, अवेट। सो दिस आर द कीवर्ड्स। अगर आप काउंट करोगे तो अराउंड आपको कितना मिलेगा, एक 35 कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सो ये इसका मीनिंग फिक्स होगा और ये हम आगे देखेंगे, राइट ना, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट लगेगी, राइट ना, क्योंकि एक साथ हम सबको नहीं पढ़ सकते, बिकॉज जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट लगेगी, जैसे हम आगे प्रोग्राम पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से वो सब सारे कीवर्ड्स हमें यूज होंगे, राइट। बट जिनका मीनिंग फिक्स होता है उनको बोलते हैं की वर्ड्स, क्या बोलते हैं, की वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर है ना इसके लिए भी चाहे प्रोग्रामिंग कर रहे आगे जाके काम करोगे या इंटरेस्ट पर्पस, इसके लिए भी डेटा टाइप्स। जब मैंने यहाँ पे लिखा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था a इज इक्वल टू 10 और मैं यहाँ पे प्रिंट किया था a को, और मैंने कल भी बोला था पाइथन के अंदर डायनामिकली डेटा टाइप लैंग्वेज है। पाइथन का डायनामिकली डेटा टाइप है, आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर डेटा टाइप्स नहीं होते, इसके अंदर डेटा टाइप्स प्रेजेंट है, बट हमें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसका इंट है, फ्लोट है, राइट ना। ये पाइथन ऑटोमेटिकली इसने डायनामिकली ऑपरेट करेगा, आप जैसे वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप्स आएगा, राइट। ओके, सो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया, पहले 10 वैल्यू हमें मिल रही है, तो हमें चेक करना है कि ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप कौन सा है। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, ये होता है उसका डेटा टाइप्स, राइट ना। जैसे इंट होता है, फ्लोट होता है, क्या होता है ना, ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो पाइथन के अंदर भी ऐसे डेटा टाइप्स है, यस। देखना है तो यहाँ पे ना एक यहाँ पे फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है टाइप। क्या है टाइप, एक इनबिल्ट फंक्शन आता है हमारे पाइथन के अंदर, जो इसके अंदर मैंने ए वेरिएबल को पास कर दिया और यहाँ से आके मैंने इसको रन कर दिया। आप देख सकते हो ये बोल रहा है कि क्लास इंट, मतलब इंटीजर, एक ना इंटीजर टाइप का डेटा टाइप से, बट उसके पहले क्लास भी आ रहा है बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज ना ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो पाइथन का तो इंट भी क्या है, ऑब्जेक्ट एक क्लास है, बट समझ में आ रहा है कि ये क्या है, अपना एक इंट डेटा टाइप से, बराबर, राइट। ओके, तो अलग अलग डेटा टाइप्स है हमारे यहाँ पे। जैसे मैंने ए की वैल्यू लिख दी 4.5, मैंने वही ए वेरिएबल है, वही ए वेरिएबल है, बट उसकी जो वैल्यू मैंने लिखा है 4.5। अब मैं इसका टाइप चेक करूंगा, इसका मैं टाइप चेक करूंगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्लोट। इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, राइट ना। सो अगर मैं आगे जाके इसकी वैल्यू चेंज करूं, राइट ना, सो अलग अलग डेटा टाइप्स मिलेगा, मतलब हमें ए वेरिएबल सेम ही है, बस मैं वैल्यू जैसे दूंगा ना उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप्स होगा, राइट। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, क्या लिखा, ट्रू, और फिर से मैंने ए का टाइप चेक कर लिया, यहाँ पे आके इसको रन कर दिया, ये देखो बुलियन यानी कि बुल। तो ये सब सारे डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पाइथन के अंदर।
सो मैं यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे लिख के देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें इंट आता है, ऑब्वियसली फ्लोट आता है, ये कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स, राइट ना। अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स हो या फिर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उसमें तो एक पूरा सब्जेक्ट, एक मैथ्स जो है मैथ्स से संपर्क था, तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही था, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट ना। ओके, सो कैसे होता है, क्या क्या होता है, हम देखेंगे आगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वहां पे हम ऐसे दो दो तीन तीन पेज का सॉल्यूशन लिख देते हैं उसको निकालने के लिए। ये पाइथन हमारा सिंगल लाइन में, एक लाइन में उसका आउटपुट निकाल के देता है। सो देखो है ना प्रोग्रामिंग। सो इंट होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद बुलियन टाइप होता है, जैसे अभी देखा स्ट्रिंग होता है, एसटीआर जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग होता है, राइट। आफ्टर दैट एक लिस्ट डेटा टाइप आता है, लिस्ट, टपल, राइट। उसके बाद आता है सेट, है ना। उसके बाद आता है आपका डिक्शनरी, यानी कि डिक्ट हम बोलते हैं, डिक्ट यानी कि डिक्शनरी। उसके बाद हमारा बाइट्स आता है, एक हमारा बाइट्स एरे भी आता है, बाइट्स बी वाई, बाइट्स एरे, ओके। और एक आता है रेंज, एक आता है, एंड वी कैन से एक नन एक आता है, राइट ना। सो ऐसे ये डेटा टाइप्स आते हैं हमारे, ठीक है। ये सबसे क्या होता है, हमारे डेटा टाइप्स आते हैं इन पाइथन। सो इसको हम वन बाय वन पूरा उसका पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे, वन बाय वन सबके लिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सब इंपॉर्टेंट ये, बट इसमें क्या पता है, एक कलेक्शंस होते हैं, ये सब सारे ना कलेक्शंस है। जैसे एरेज होता है ना, एरे हम पढ़ते हैं एरेज, राइट ना। तो पाइथन के अंदर एग्जैक्टली एरेज नहीं होता है, बट यहाँ पे ना वही फंडा यूटिलाइज किया जाता है, लिस्ट यूजिंग टपल, यूजिंग सेट एंड यूजिंग डिक्शनरी। तो ये कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट लेगा, कौन सी वैल्यू कौन सा ऑर्डर में आएगा, कौन सा अनऑर्डर में आएगा, तो ये सब सारी चीजें ना इसके अंदर आपको एज एन कलेक्शन के तौर पे मिल जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीजें यूज होगी, बट रेयर केस में दोनों यूज होंगे, ये हम यूज कर सकते हैं। और ये तो मतलब हमें लगेगा एवरी 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 लाइन हमें ये डेटा टाइप्स लग जाएंगे, ठीक है। सो उसमें से सबसे पहले है ना, देखते हैं इंट डेटा टाइप्स को पढ़ते हैं कि सर इंट डेटा टाइप्स क्या क्या हमारे पाइथन के अंदर क्या क्या प्रोवाइड करता है, राइट ना। इंट डेटा टाइप्स क्या क्या है इंटीजर डेटा टाइप्स के अंदर। सी, इंट का मतलब क्या होता है, राइट ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अभी जस्ट यहाँ पे मैंने लिखा ये दिस इज द टाइप, यहाँ पे हमें मिल जाता है दिस इज द इंट डेटा टाइप्स। यहाँ पे क्या मिल जाता है, इंट डेटा टाइप्स हमें यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं इंट ए को यहाँ पे प्रिंट करूंगा, इंट ए को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, राइट, ओके। और उसके साथ में प्रिंट भी कर लूंगा ना, एक फंक्शन है टाइप, तो ए एंड टाइप तो मैंने प्रिंट किया एक आईडी। आईडी आईडी क्या करता है पता है, जैसे मैंने अभी बोला कि कोई भी वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो उसका एक मेमोरी एलोकेशन होता है, राइट। जैसे ए वेरिएबल है तो ये रेफर करता है इसको, जिसकी मेमोरी उसके अंदर 10 वैल्यू है, और इसका जो कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा ना, ये मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा हमारा आईडी फंक्शंस। वो रिटर्न करेगा हमारा आईडी फंक्शंस। देखो क्लास इंटीजर उसका डेटा मिला, और आईडी फंक्शन क्या करता है, उसका जो एक क्या बोलते हैं, एक मेमोरी एड्रेस होता है जो हमें यहाँ पे रिटर्न होता है, मेमोरी एड्रेस होता है, रिटर्न होता है। सेकंड चीज, तो कभी भी किसी भी एड्रेस देखना तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज है कि इसके अंदर जो हम इंटीजर वैल्यू, जिस कुछ भी वैल्यू लिख दो, राइट ना, इसको बोलते हैं इट, है ना। एक इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं, इंटीग्रल वैल्यू जो ऐसे होती है, मतलब ऐसे नहीं आएगी, दिस इज द फ्लोट, राइट ना। सो इंटीग्रल वैल्यू, इसको बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू, इसको बोलते हैं इंट डेटा टाइप, इंटीग्रल डेटा टाइप्स, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डेटा टाइप्स हम बोलते हैं। तो इंटीजर टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीजर टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 4 वेज होते हैं, राइट, है ना। हम उसको 4 वे से डिफाइन कर सकते हैं, हमारे इंटीग्रल डेटा टाइप्स को, और इंटीजर को 4 वे से डिफाइन कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहले आता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, या डेसिमल फॉर्मेट है, डेसिमल फॉर्मेट हम बोलते हैं, डेसिमल। सेकंड आता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट है एज पर इंटरव्यू भी, और ये जैसे कि एक आता है बाइनरी फॉर्मेट, क्या आता है, बाइनरी फॉर्म। थर्ड आता है हमारा, जो ये सब सारे इंटीजर के लिए ओनली इंटीजर, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, सिर्फ ओनली इंट। एक आता है आपका ऑक्ट, राइट ना, ऑक्टल, ऑक्टल फॉर्मेट, ऑक्टल फॉर्म। एंड अनदर वन इज फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं, ये आता है आपका हेक्सा फॉर्म, ठीक है। इंटीजर को, इंटीग्रल वैल्यू को डिक्लेयर और डिफाइन करने के दीज आर द 4 वेज, जिसमें सबसे पहले जो आता है डेसिमल, मतलब उसका जो बेस होता है ना, उसका बेस होता है 10। बाइनरी मतलब जो होता है, जिसका जो बेस होता है वो होता है 2। ऑक्टल का मतलब होता है जिसका जो बेस होता है, ऑक्ट मतलब 8। एंड जो हेक्सा होता है, इसका जो बेस होता है वो होता है आपका 16।
बस 16, राइट। ओके, सो डेसिमल जो नॉर्मल पाइथन के अंदर हम कुछ भी वैल्यू लिखेंगे, कुछ भी वैल्यू लिखेंगे ऐसे एनीथिंग अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपके डेसिमल फॉर्म में होती है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती ना कन्वर्ट करने की ना किसी की भी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू डेसिमल में ही है ना क्या की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है पाइथन के अंदर। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी का मतलब होता है आपको पता होगा 1010 फॉर्मेट, 2 ही है ना 1010 इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी। ये आपका जो होता है बेस्ट 8 मतलब 0 to 7 जो पे वैल्यू रिप्रेजेंट की जाएगी वो की जाएगी 0 to 7 के बीच में। एंड एक होगा आपका राइट ना, एक होगा आपका हेक्सा फॉर्म जो होगा 0 to 9 एंड A to Z। सो 0 to 9 ये 10 आते हैं और A to Z आपके 6 आते हैं, टोटल हो गए 16। हेक्सा मतलब होता है 16 बेस, ठीक है। सो उसको हम देखेंगे वन बाय वन, बट बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हम जो भी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे उसका जो बेस होता है वो 10 होता है, यानी कि ये हमारी एक डेसिमल फॉर्मेट में वैल्यू होती है। बट अगर हमें उसको यानी बाइनरी बाइनरी फॉर्मेट में अगर वो वैल्यू हमें चाहिए तो मैंने ऐसे लिखा 10101, सपोज मैंने लिखा 1010। तो अगर ये वैल्यू लिखा तो ये आपको बताना है कि ये वैल्यू बाइनरी है या बेस 10 है, यानी कि बेस 2 है या बेस 10 है। चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं दिस इज द बेस्ट 10 यानी कि बाइनरी और डेसिमल। ओके ओके, या सॉरी यहाँ पे A to F आता है, माय मिस्टेक राइट। ओके, A to F 6 आते हैं राइट, और 0 to 9 हमारे 10 आते हैं और A to F आता है, ठीक है। ओके या ओके, सो ये हमें बताना कि ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखा है वो बाइनरी है या फिर हमारा डेसिमल, राइट। ओके, सो बहुत सारे लोग बोले सर इस बाइनरी एंड कुछ लोग बोले सर इस इंटीजर, राइट। ओके, सो इंटीजर इंटीजर तो सब वैल्यू है बट बाइनरी या बेस 10 यानी कि डेसिमल है या बाइनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो देखो अगर आप बाइनरी बोलते हो राइट ना, जैसे मैंने अभी बोला कि पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट हर एक वैल्यू क्या होती है हमारी बेस 10 यानी कि डेसिमल होती है। तो मैंने ऐसे लिखा इसका मतलब ये नहीं कि बाइनरी वैल्यू है, ये डेसिमल ही वैल्यू होगी, नॉर्मल वैल्यू लिखी जाएगी। जैसे मैंने 101 लिखा है, 101 लिखा मतलब है कोई बाइनरी नहीं है, ये 101 नंबर है, समझ में आया? क्योंकि पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डेसिमल वैल्यू होता है, नॉट द एनी बाइनरी वैल्यू। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा यहाँ पे आके, अगर इसको डिस्प्ले करूंगा राइट ना, सो मुझे 101 मिलेगा यानी कि 101, दिस इज वैल्यू, दिस इज नंबर जो कि बेस 10 यानी कि डेसिमल फॉर्मेट में ही होगा। बट अगर हमें बाइनरी वैल्यू चाहिए तो सिंपल होता है, 101 फॉर्मेट में 1010 फॉर्मेट में लिखना है, बट उसके पहले हमें प्रीफिक्स लगाना होता है जिसको हम बोलते हैं उसको 0b, चलते हैं 0b। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन कर देता हूँ, रन करने के बाद आपको इसकी वैल्यू 5 मिल जाएगी। इसका मतलब अब ये हुआ कि ये अब उसने देखा कि हाँ 0b का मतलब है ये बाइनरी फॉर्मेट में वैल्यू है, अब उसका जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो बेस 10 यानी कि डेसिमल में होगा। तो 10 बाइनरी की जो भी वैल्यू रहेगी जो आपको एज अ यहाँ पे डेसिमल में मिल रही है, राइट। 101 जो भी हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, जैसे जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे वो वैल्यू अब हमें बाइनरी में मिलेगी, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे दे देगा यानी कि डेसिमल में। सो आपको समझ में आएगा कि किसी भी वैल्यू को बाइनरी रिप्रेजेंट करना है तो 0b हम यहाँ पे कैपिटल B भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे कैपिटल B भी लगा सकते हैं और स्मॉल b भी लगा सकते हैं। ये देखो 60, तो वैल्यू जो भी है उसकी एक हमें बेस 10 में वैल्यू मिल जाएगी बाइनरी की। तो सिंपल है बाइनरी कन्वर्जन, मतलब बाइनरी वैल्यू को हमें अगर बेस 10 में चाहिए तो ये डायरेक्टली करके देगा, रिप्रेजेंट करना है 0b। अगर मुझे वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है ऑक्टल फॉर्मेट में तो सिंपल है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 0o एंड जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे वो भी ऑक्टल फॉर्मेट में, राइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 5 राइट ना, ओके समथिंग। तो ये इसके जो ऑक्टल फॉर्मेट है, जो ऑक्टल वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेगा ये डेसिमल में, और उस ऑक्टल में जो भी वैल्यू रहेगी एज अ डेसिमल वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि 2 to 9 है आपको मिल रही है। मतलब ये क्या हमारी ऑक्टल वैल्यू है। तो उसके पहले आप 0 जो ओ है स्मॉल लगा सकते हो, कैपिटल भी लगा सकते हो, ठीक है, दोनों चल जाएंगे।
अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि मैंने यहाँ पे लिखा ओके 1 ओके 4 ओके 8 एंड 4, ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिखे, एक ऑक्टेल वैल्यू लिखा है, राइट, ओके, ठीक है। आपको ये सिर्फ बताना है कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा या नहीं, यस और नो, बस इतना आंसर देना है, यस और नो, ठीक है। आउटपुट कुछ भी मिल सकता है, बस आपको इतना बताना है कि ये वैल्यू, ये आउटपुट देगा यस और नो, दैट्स इट। We represent the binary format, O represent the octal format, right now. सो आपको बताना अभी है कि हमारा क्या है कि वैलिड है या नहीं, ठीक है। सो वो सर लोग बोले सर यस ये आउटपुट देगा, कुछ लोग बोले सर नहीं, ओके। सो मोस्टली यस, यस ज्यादा लोग बोले कि यस सर कि हाँ सर यस आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। रन करने के बाद ठीक है, सब चीजें प्रैक्टिकली देखने हमें, है ना, कॉलेज का जमाना क्या है जो हमें सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं, राइट ना। यहाँ पे तो हमें एरर मिल रहा है, राइट ना। और एरर कहाँ पे मिल रहा है देखो ना, ऑक्टेल का मतलब होता है 0 to 7, आपकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ एंड सिर्फ 0 to 7 में ही रिप्रेजेंट की जाएगी, और आप 8 कहाँ से ला रहे हो, ये बोल रहा है, राइट ना। इनवैलिड डिजिट 8 इन ऑक्टेल इंटीग्रल, आपके इस वाले वैल्यू में आप 8 कहां से दे, क्योंकि ऑक्टल फॉर्मेट दे रहे हो तो 8 आपका उसके अंदर नहीं आना चाहिए, राइट, 8 आपका उसके अंदर नहीं आना चाहिए, राइट, ओके। सो आपको सिंपल, अगर मैं 8 निकाल दूंगा और यहाँ पे फिर से मैं इसको रन कर दूंगा, सो इट विल गेट द वैल्यू। तो यहाँ क्या हो गया हमारा ऑक्टेल, राइट, ऑक्टेल। अगर हमें हेक्सा फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, हेक्सा फॉर्म में, तो हेक्सा मतलब क्या होता है, यहाँ पे आता है एक्स, तो एक्स को हम स्मॉल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है 0 to 9 एंड A to F, जो हमारा क्या होता है टोटल 16 आते हैं, मतलब, राइट ना। सो A 10 होता है, B 11 होता है, राइट ना, C 12 होता है, जैसे F तक जाएंगे तो 16 मिलेगा, 15 मिलेगा, तो 0 to 15, F 15 पे आता है, 0 to 15 यानी कि 0 to 9 A to F, तो इसमें हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 ओके, एंड यहाँ पे मैंने A B भी लिख दिया, ओके, F भी लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी हमारे क्या है, एक हेक्सा डेसिमल, यानी हेक्सा बेस वैल्यू, इसका बेस 16 है, ये ऑक्टल में हमारे बेस 10 में डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। सी, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं वैल्यू लूं, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया x, ओके, एंड ठीक है, तो आपको ये बताना है दिस इज वैलिड और इनवैलिड, वैलिड है या इनवैलिड है। ओके, वैलिड इनवैलिड, वैलिड इनवैलिड, राइट, ओके ओके, ठीक है, गुड, ओके। कुछ लोग है ट्रैक पे, ठीक है, हाँ, कुछ लोग ट्रैक पे नहीं है तो उनको ट्रैक पे हमें लाना पड़ेगा, ओके। सो मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगा तो ये हमें वैल्यू देगा, सो वैलिड है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये रिप्रेजेंट करेगा 0 to 9 में वैल्यू एंड A to F में, जो A to F आपका स्मॉल में होगा, कैपिटल में होगा, राइट, ओके। सो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। A to F में, अब मुझे बताओ A to F में है ना वैल्यू, F है, A है, C है, E है, तो यस ये वैलिड है, ये वैलिड है, राइट, ओके। सो याद रखना, अगर हम कोई भी इंटरव्यू में या फिर आपके जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन है टेक्निकल ना, इसमें एमएनसीज में बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत, राइट ना। सो मैं तो बोलूंगा 50-60% फंडामेंटल्स पे रहेंगे आपके एप्टी में। सो यहाँ पे आपको ना 0 to 9 एंड A to F आपका हेक्सा बेस फॉर्मेट होगा, राइट। तो ऐसे हम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये वैल्यूज है, तो कभी इंटरेस्ट वाला पूछेगा अरे मेरे पास बाइनरी वैल्यू है और मुझे ना ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर मेरे पास डेसिमल वैल्यू है हेक्सा में कन्वर्ट करना है, या हेक्सा में वैल्यू है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करेंगे। तो इन कन्वर्जन को बोला जाता है, इन कन्वर्जन को बोला जाता है बेस कन्वर्जन, राइट, क्या बोलते हैं, बेस कन्वर्जन, याद रखना, बेस कन्वर्जन। सो अब अगर हमें बेस कन्वर्जन करना है, हमें बेस कन्वर्जन करना है, मतलब किसी भी बेस को, बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, बेस 8 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, या बेस 16 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, एनीथिंग, राइट ना। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बेस कन्वर्जन। चलो सबसे पहले, अगर मुझे किसी भी टाइप के बेस को
बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें यूज करना होता है बिन नाम का फंक्शन जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। अगर हमें किसी भी वैल्यू को अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो हमें हेक्स नाम का फंक्शन मिलता है एंड ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्ट नाम का फंक्शन मिलता है। सो हमारे पास तीन फंक्शन है, एक बिन है, हेक्स है और ऑक्ट है। ओके, बाय डिफॉल्ट डेसिमल को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट डेसिमल में होता है, राइट ना। ओके, सो तीनों में कन्वर्ट करने के लिए हमें तीन फंक्शन हमें दिए गए पाइथन में। सो सबसे पहले देखते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए की वैल्यू, राइट ना। सो मेरे पास समझ लो कि 15 वैल्यू समझ लो। अब मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर, तो मैंने बिन और ए को रख दिया यहाँ पे, देखो, और यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ एंड देन नाउ वी कैन सी द 0B1111 मतलब 15 वैल्यू का ये आपको बाइनरी कन्वर्जन बेस 2 वाला पार्ट मिल जाएगा, राइट। ओके, सो इस वैल्यू को हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला मेरे पास ना ऑक्टेल वैल्यू है ना, मैंने बोला मेरे पास ऑक्टेल वैल्यू है। ऑक्टेल जो रिप्रेजेंट होता है हमारा 1279, तो इसी को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट। इसी को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यस, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन मिल जाएगा। सो पाइथन में फटक से किसी भी बेस को है ना कन्वर्ट करके देगा। हेक्सा हेक्सा है तो हेक्सा को भी कन्वर्ट करके देगा, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हेक्सा को भी। सो एनी टाइप ऑफ द वैल्यू हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। सपोज अब मेरे पास है ना, मेरे पास वैल्यू है हेक्साडेसिमल ले लो और मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में। तो अब मेरे पास है हेक्सा, उसको ऑक्ट फंक्शन में आप इसको ऐड कर दीजिए, रन करके आप देख लीजिए, देख सकते हैं, देखो 0O ये ऑक्टेल फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, इसे ना ऑक्टेल बेस यानी कि बेस 8 में आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे पास बाइनरी है, राइट ना, तो बाइनरी को ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है, यस डेफिनेटली कर देगा पाइथन, क्यों नहीं करेगा। ये देखो ऑक्टेल 25। सो ऑक्टेल में किसी भी वैल्यू को ऑक्टेल में कन्वर्ट कर सकते हो, और सेम फॉर द हेक्साडेसिमल, राइट ना, HX हेक्स में बाइनरी हेक्सा में कन्वर्ट करना है, यस डेफिनेटली इस फंक्शन की मदद से भी आप x 0x देखो 0x हेक्सा में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो एनी टाइप ऑफ द वैल्यू कैन कन्वर्ट, राइट ना, इन फंक्शन की मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑक्टेल वैल्यू है तो इस ऑक्टेल वैल्यू को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टेल ऑक्टेल वैल्यू को आप हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये होता है हमारा बेस कन्वर्जन, इसको बोलते हैं बेस कन्वर्जन। एनी टाइप किसी भी टाइप की वैल्यू आपके पास, और आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ठीक है, चलो, तो ये होता है हमारा इंटीजर इंट। जब हम इंट बोलते हैं तो इंट को रिप्रेजेंट किया जाता है 4 बेस से, राइट ना। यहाँ पे 4 डेसिमल होता है बेस 10, बाइनरी रहता है बेस 2, ऑक्टल होता है बेस 8, हेक्सा आता है बेस 16 जो 0 to 9 एंड 8 to 8 में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद उसका बेस कन्वर्जन आता है, किसी भी टाइप को किसी भी टाइप में कन्वर्ट करना है बेस में, तो ये हमें फंक्शन मिल जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट अब हमारा डेटा टाइप है फ्लोट। सो व्हाट इज द फ्लोट, राइट। ओके, है ना, फ्लोट, है ना। तो फ्लोट ऑब्वियसली जो हम पॉइंट्स में वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 10.5। ओके, और सिंपली अगर मैं टाइप आपको इसका टाइप शो करवा दूं तो यस, ये इसका टाइप जो है हमें मिल जाएगा फ्लोट। ओके, मतलब हमें पता चला कि हमारी क्या है, फ्लोट टाइप वैल्यू है, इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, फ्लोट। फ्लोट पॉइंट में एक चीज याद रखना, ठीक है, चाहे आप इंटरव्यू में जाओगे या किधर भी, जो फ्लोट वैल्यू होगी ना वो रिप्रेजेंट की जाएगी ओनली डेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंट ओनली इन अ डेसिमल फॉर्मेट, यानी कि बेस 10 फॉर्मेट, ओनली बेस 10 ना, ओनली बेस 10, ठीक है। ओके, चलो, अगर यहाँ पे आके मैं फ्लोट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 10.5 मैंने तो लिख दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू लिख दिया 0B101.1, ठीक है। एंड अगर मैं ए को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, सो अब मुझे बता दो ये वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब एक फ्लोट वैल्यू है या नहीं है।
वैलिड, ओके। ये बोल रहे कि सर यस, नो, नो, कोई बोला सर यस, कोई बोला नो, राइट, ओके। सो सी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, मैं रन करके दिखाऊंगा, राइट ना, ओके। सब सारी चीजें प्रैक्टिकली हमें देखनी है ना, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसमें एरर भी क्या दे रहा है। ये बोला इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब ये सिंटैक्स ही गलत लिख रहे हो। मैंने बोला ना, आप पॉइंट मतलब पॉइंट वैल्यू आप लिख रहे हो, मतलब यानी कि फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वो आप बाइनरी फॉर्मेट में कर रहे हो। मैंने अभी बोला वी कैन रिप्रेजेंट ओनली डेसिमल, यानी कि बेस 10 वैल्यू, है ना, कोई भी बाइनरी नहीं, हेक्सा नहीं, और ऑक्टल नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ ओनली बेस 10 वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आके वो लिखोगे, राइट ना, ऑक्टल में भी आप पॉइंट में वैल्यू लिखोगे, इज एन इनवैलिड, ये इनवैलिड होगा। हेक्सा में वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे, ये भी इनवैलिड होगा, राइट, ओके, ये इनवैलिड होगा, सिर्फ एंड सिर्फ बेस 10, लाइक दैट। हाँ, 101 101.1, राइट ना, 101.1, दैट्स इट। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्लोट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसे डिफाइन किया, सपोज 1.2E3, अब मैंने ए को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, तो यहाँ पे आकर उसको रन कर देता हूँ, तो ये हमें 1200 वैल्यू दे रहा है, राइट ना, ये हमें क्या दे रहा है, 1200 वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स उसने ने 1.2 into 10 पावर 3, राइट, इसने क्या किया, 1.2, है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, राइट ना, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट होता है, एक्सपोनेंशियल। ये मोस्टली ना साइंटिफिक एप्लीकेशन है, कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप फ्लोट की वैल्यू यूज करते हो, जब साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो कुछ वैल्यूज निकालते हैं ना, तो बहुत पॉइंट पॉइंट में वैल्यू होती है, आपको पता होगा, 10 रेस्ट, आपने कभी फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा। सो दैट टाइम होता है ना, दैट टाइम कैसा होता है कि बड़ी वैल्यू आपके स्क्रीन पे, जैसे आप कैलकुलेटर ही दे रहे हो ना, कैलकुलेटर पे ना छोटे स्क्रीन पे ना इतनी बड़ी वैल्यू नहीं बैठती है, तो दैट टाइम ना ये एक्सपोनेंट जो हम बोलते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को यूज किया जाता है, इसके बीच में ये लगाया जाता है, जो हमारा 10 बेस करके देता है, यानी कि पावर हमारा 10 करके देता है, राइट, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल, बस ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्लोट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे फ्लोट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा फ्लोट, ओके, सिंपल है, फ्लोट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए बस ये दे देंगे कि ये आपको कोई बाइनरी वैल्यू वगैरह दे देंगे, और बोलेंगे ये वैलिड है या नहीं, तो हम पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा पिघल जाते हैं, अरे पॉइंट है मतलब फ्लोट ही होगा, राइट ना, बट ऐसा नहीं होता है। पॉइंट वैल्यू सिर्फ डेसिमल, फ्लोट वैल्यू सिर्फ एंड सिर्फ बेस 10 यानी कि डेसिमल में होगी। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, एक आता है रियल पार्ट, एक आता है इमेजिनरी पार्ट, एक आता है हमारा रियल पार्ट, एक आता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या होता है, राइट ना, तो जैसे कि इसके पीछे अगर हम मैनुअली निकालने के लिए जाएंगे उसका सॉल्यूशन, तो हमें फिर से इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेकंड ईयर जाके मैथ्स है ना बुक्स निकाल के पढ़ना पड़ेगा, राइट ना। सो यहाँ पे पाइथन हमें डायरेक्टली आंसर दे देता है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, राइट ना। तो पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 प्लस, यहाँ पे लिखा मैंने 10 प्लस 6J, क्या लिखा मैंने, 6J। अब मैं यहाँ पे आके इसका टाइप लिखता हूँ ए, इसका टाइप लिखता हूँ ये, एंड देन नाउ वी कैन सी द आउटपुट। ए देखो, क्लास कॉम्प्लेक्स, उसका क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मिला, क्लास इज अ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये होता है 10 इज ना रियल पार्ट, एंड 6 होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, एंड जे क्या होता है, जे की वैल्यू -1 या फिर _-1 होती है, राइट ना, है ना। तो ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन है कि जे की वैल्यू थी मोस्टली, जब हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो वहां पे हम रिप्रेजेंट आई को करते थे, राइट ना, आई मतलब इमेजिनरी पार्ट, बट इन पाइथन आई कभी नहीं लिखा जाता, यहाँ पे कंपल्सरी जे ही लिखना होता है। आप बोलोगे सर मैं आई लिख दूंगा चलेगा, ऐसा नहीं होगा, आपको क्या यहाँ पे लिखना है, जे को ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ये होता है हमारा रियल पार्ट, राइट, ओके। सो ये भी हमारा मैथमेटिकल यानी कि साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी ये ज्यादा यूज होता है। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखो ऐसे ए डॉट रियल, मैंने क्या लिखा, ए डॉट रियल, अब मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, इसने 10.0 दे दिया। यहाँ वैल्यू क्या, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो वैल्यू है तो मैंने तो नंबर दिया था, बट ये वैल्यू क्या दे रहा है हमें, पॉइंट में दे रहा है, मतलब फ्लोट वैल्यू दे रहा है। तो याद रखना, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें जो फर्स्ट वैल्यू होते हैं अल्फा जैसा फ्लोट, मतलब वो रिप्रेजेंट रिटर्न करता है फ्लोट वैल्यू हमेशा। अब मैं यहाँ पे लिखू, है ना,
इमेजिनरी EIMAG, इमेजिनरी IMAG, राइट। उसमें रन करूंगा, ये बोलेगा 6.0। तो हमें दोनों वैल्यू ये मिलता है। तो एक रियल की वैल्यू में हम ले सकते हैं और इमेजिनरी की वैल्यू में हम ले सकते हैं। इजीली हम इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं। एनीथिंग वी कैन, राइट, एनीथिंग वी कैन डू। तो इतना इजी है कि अगर मुझे एडिशन करना होता तो वहां पे जाके जैसे हमने करते थे दैट टाइम, ओके। सो A प्लस B, सो ये आउटपुट दे रहा है हमें डायरेक्टली निकाल के। बट इतना इजी नहीं होता है कि इसका कॉम्प्लेक्स का एडिशन करना, कुछ भी ऑपरेशंस करना, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था। बट ये पाइथन हमें इजी वे से करके देता है। जस्ट वी कैन डू एनी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसके भी साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये एनी भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, राइट। ओके, सो ये होता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी जस्ट हम इंट्रोड्यूस करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हम पढ़ेंगे जैसे हम टाइप कास्टिंग में जाएंगे, राइट ना। दैट टाइम आल्सो उसको एक्सप्लोर करेंगे टाइप कास्टिंग में, राइट ना, जो कि हमारा कल का ही सेशन आने वाला है टाइप कास्टिंग के ऊपर। अगर मुझे इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, एनीथिंग, राइट ना, तो कास्टिंग होता है। तो दैट टाइम हम कॉम्प्लेक्स और भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। एंड और एक देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बुल, ओके, बुलियन टाइप। एंड देन कल हम स्ट्रिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग बेस्ड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो स्ट्रिंग पे हम देखेंगे, एक देखते हैं बुलियन टाइप। बुलियन टाइप क्या होता है सर? बुलियन टाइप क्या होता है? बुलियन मतलब जिसकी वैल्यू रिप्रेजेंट होती है ट्रू एंड फॉल्स में, जिसमें टी कैपिटल होता है, एफ कैपिटल होता है, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स है ना, इसमें ट्रू, टी कैपिटल, स्मॉल नहीं चलेगा, राइट ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू एंड देन प्रिंट द ए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे ट्रू वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो इसका टाइप भी अगर आपको देखना है तो आप टाइप ऑफ ए लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका टाइप, जो कि है बुल, बराबर, राइट। ओके, देन सो अब मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, आप टाइप कर सकते हो आंसर के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू प्लस ट्रू, व्हाट विल गेट द आउटपुट? यस, टाइप कर सकते हो। एनीवन ट्राई, जस्ट ट्राई, ठीक है। आपको कोई कोई नहीं बोलेगा कि सर ये रॉन्ग है या आपने रॉन्ग क्यों आंसर दे रहा है ना। जस्ट ट्राई थिंकिंग। जिनको पता नहीं है, सो जिनको पता है इसके बारे में तो आप आंसर कर सकते हैं, जिनको नहीं पता ट्राई कर लीजिए। क्या हो सकता है, गेस तो हम कर सकते हैं, गेस तो कर ही सकते हैं हम कि सर हाँ क्या पॉसिबिलिटीज है आउटपुट आने के लिए, सोच सकते हैं। जितना अभी तक आपने कुछ पढ़ा होगा, जितना भी, उसके बेसिस पे आप क्या सोच सकते हो, सर आउटपुट क्या आना चाहिए, राइट ना। तो हर एक लैंग्वेज अपने कंसेप्ट को यूटिलाइज करती है। हो सकता है ये चीज बाकी लैंग्वेज में वर्क ही ना हो, है ना, है। तो बट ये पाइथन के अंदर वर्क होती है, राइट ना। सो या ट्राई कर रहे हैं अक्षिता, इज राइट, ओके ओके, राइट, मतलब ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इंटरनली पाइथन रिप्रेजेंट वन वैल्यू फॉर द ट्रू एंड जीरो वैल्यू फॉर द फॉल्स, ठीक है। वन वैल्यू फॉर द ट्रू, जीरो वैल्यू फॉर द फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे अब इसको रन करूं तो आप मुझे बता सकते हो, अब ट्राई करके देख सकते हो क्या आएगा आंसर। ट्रू इंटरनली रिप्रेजेंट द वन वैल्यू एंड फॉल्स रिप्रेजेंट द जीरो, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ, ठीक है, चलो, ओके। तो मैं यहाँ पे आके इसको रन कर देता हूँ, ये देखो क्या देगा, टू। मैंने बोला ना इंटरनली टू रिप्रेजेंट द वन, तो वन प्लस वन क्या होगा, टू होगा कि नहीं। वन प्लस वन क्या होगा, ऑब्वियसली टू होगा सर, राइट ना। चलो और एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। चलो अब बता दीजिए आउटपुट क्या आएगा। अब तो आना चाहिए। अब सब आंसर कर रहे हैं, गुड। True represent the one, false represent the zero. Then according to this, so हमें आउटपुट वन मिलेगा, राइट, जो कि सब अब लोग दे रहे हैं आंसर, ठीक है। चलो और एक बार ट्राई करते हैं। अब बता दीजिए आंसर क्या आएगा। ओके, क्या, ठीक है, ये भी सब लोग आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट, ओके। सो ऑब्वियसली ठीक है कि
तो आपको आइडिया आ गई कि इंटरनली ट्रू रिप्रेजेंट द 1 एंड फॉल्स रिप्रेजेंट द 0, राइट ना? ओके, सो कभी भी इस पाइथन के अंदर आप आगे जाके कुछ ऐसी चीजें करोगे ना, तो याद रखना ट्रू रिप्रेजेंट द 1, फॉल्स रिप्रेजेंट द 0 वैल्यू। क्लियर? ओके, सो यहां तक हम पहुंच गए हमारे बुलियन डेटा टाइप तक कि कैसे होता है, इनको हम आगे यूज करके बोलते हैं, राइट ना? बट यहां तक हमारा हो गया बुलियन। सो इसके आगे हम जाएंगे स्ट्रिंग एंड ये चीजें भी हम थोड़ा देखेंगे इतना डीपली, मतलब क्योंकि ये लिस्ट को समझने के लिए 2-3 सेशन लगते हैं, राइट ना? ओके, सो इसके बाद हम पहले स्ट्रिंग को देखेंगे और स्ट्रिंग होने के बाद इनके कास्टिंग देखेंगे पहले, ठीक है? ओके, देन आगे बढ़ेंगे। सो कल हम सीखेंगे कि किस तरीके से आगे वाले पार्ट्स कैसे करेंगे, क्या क्या करना है इसके आगे, ठीक है? सो ये सब सारी चीजें हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है? आई होप कि जो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है और ऑल थिंग आपको समझ में आई होगी, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट वर्कशॉप हम नेक्स्ट डे यानी कि कल सेम टाइम पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कुछ कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा आफ्टर द एंड ऑफ द दिस वर्कशॉप, राइट ना? जो मैं आपको कुछ चीजें अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आईटी रिलेटेड, अगर आपको आईटी में करियर बनाना है, अगर आईटी में आपको हाई पैकेज पे जाना है, तो ये सब सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिर्फ फ्री वर्कशॉप पढ़ने के लिए मतलब जिनको लगता है कि ये सिर्फ फ्री वर्कशॉप आपको पढ़ना है या वर्कशॉप करना है, तो आप लीव हो सकते हो। हम जिनको लगता है कि आगे जाके हमें टॉप टू बॉटम हर एक चीज पढ़ के अच्छे से करियर बनाना है आईटी में, तो वो लोग रुक सकते हैं। और जिनको सिर्फ फ्री वर्कशॉप करना था वो आप लीव हो सकते हो, एंड कल सेम टाइम पे आप ज्वाइन कर लेना वर्कशॉप, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में करियर स्टार्ट करना है एंड देन कैसे करेंगे, उसके लिए मैं कुछ आपको कोर्स रिकमेंड करने वाला हूँ। तो जो हमारे पास जो कोर्स है सीएनसी वेबबोर्ड, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम ऑल आईटी ट्रेनिंग, प्रोफेशनल आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। ये पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स क्या होता है, अगर ये करने से हमें कैसे बेनिफिट होगा, अगर मेरे पास गैप है तो क्या होगा, सैलरी पैकेज क्या रहेगा, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। अगर आपको लगता है ये करने से अगर आपको किक मिलती है करियर में, तो यू कैन एनरोल। ओके, ठीक है, लेट्स सी। जैसे कि अभी जब हम बात करते हैं फुल स्टैक पाइथन डेवलपमेंट की, तो फुल स्टैक पाइथन डेवलपमेंट में क्या क्या कवर होगा, उसमें कौन से टॉपिक्स होंगे। तो जनरली फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट एज वेल एज बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड एंड बैक एंड मिलकर फुल स्टैक डेवलपमेंट बनता है। तो अगर अब हम पाइथन का वर्कशॉप कर रहे हैं मतलब हम बैक एंड पे पढ़ रहे हैं, है ना? बट अब जब इंडस्ट्री में हम जब जाते हैं तो वर्किंग थोड़ा अलग लेवल पे होता है, राइट ना? जिसमें आपको एज अ कोई एप्लीकेशन बना है, जैसे आपको यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन आपको क्रिएट करना है, तो उसमें आपको डिजाइनिंग फ्रंट एंड क्रिएट करना होता है, उसका बैक एंड क्रिएट करना होता है, तो ये सब सारी चीजें लगती है। तो वो कोर्स हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं फुल स्टैक पाइथन, जिसमें हम फ्रंट एंड में एचटीएमएल पार्ट कवर अप करेंगे। अगर किसी को ज्यादा आइडिया नहीं है व्हाट इज एचटीएमएल वगैरह, तो जब आप ये कोर्स को एनरोल करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आप डेफिनेटली जान लोगे एचटीएमएल क्या होता है, कैसे यूआई बनता है, ये सब सारी चीजें। इसके बाद सीएसएस पार्ट आता है जो स्टाइलिंग के लिए होता है। अपना यूआई फ्रंट एंड मतलब जो वेब वेब डेवलपमेंट का पार्ट, वेब डिजाइनिंग का पार्ट। अगर हम यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन बना रहे, कोई ई कॉमर्स जैसे एप्लीकेशन बना रहे, जो हमें ब्राउजर पे शो होता है ना, वो होता है हमारा फ्रंट एंड। तो वो बनाने के लिए ये सब सारी टेक्नोलॉजी हमें जरूरी है। आफ्टर दैट आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ वर्ल्ड टॉपेस्ट लैंग्वेज करंट इन द मार्केट। तो जावास्क्रिप्ट भी हम बेसिक से लेके एडवांस तक जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। देन एचटीएमएल के एडवांस पार्ट्स आते हैं, जैसे एचटीएमएल5 में पढ़ेंगे, सीएसएस3 इसके अंदर कवर अप होगा, जेक्वेरी जो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी रहती है वो भी हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। एंड लास्ट में आता है बूटस्ट्रैप, ठीक है, जिसको जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए होता है। जैसे अगर आप यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन बना रहे हो, ई कॉमर्स जैसे एप्लीकेशन बना रहे हो, तो इन सारी चीजों से आप बना सकते हो उसका फ्रंट एंड। तो इससे अगर आपने डेस्कटॉप व्यू में बनाया, जैसे आपके मोबाइल लैपटॉप पे आपका वेबसाइट चल रहा है, बट वही वेबसाइट अगर आपको लगता है मोबाइल में भी रन हो, मतलब उसके विड्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग मोबाइल के डिवाइस के विड्थ में रन हो, टैब में रन हो, तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बूटस्ट्रैप यूज होता है। इसके बाद उसकी एक हम लाइब्रेरी पढ़ेंगे, एक फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का, जिसको बोलेंगे एंगुलर, जो कि जिसको सिर्फ जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिनको फ्रंट एंड पढ़ना है, तो उनके लिए है, ठीक है? तो हम
इसके अंदर ये एंगुलर जेएस का भी पार्ट क्या करेंगे, और एज अ फुल, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर भी जाते हो इंडस्ट्री में, तब भी आपको एंगुलर या अलग अलग उसके फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे रिएक्ट है वो पूछते हैं, तो एंगुलर जेएस उसके अंदर हम कवर अप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम प्रोजेक्ट करेंगे इसके ऊपर। तो जनरली देखो, आज फुल स्टैक पाइथन डेवलपर अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, तो एटलीस्ट फ्रंट एंड का पार्ट हमें आना ही चाहिए। इसके बाद देन हम जाते हैं बैक एंड। अब हमारा बैक एंड यानी कि सर्वर साइड, और इसमें हमारा आता है पाइथन प्रोग्रामिंग। देखो, एज अ डेवलपर बनना है तो सब कुछ चीजें लगती है, फ्रंट एंड लगता है, बैक एंड लगता है, तो हमने फ्रंट एंड पढ़ लिया, अब बैक एंड भी पढ़ेंगे। तो बैक एंड में हम क्या करेंगे, पाइथन पढ़ेंगे। पाइथन के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, देखिए, बैक एंड के अंदर पाइथन के अंदर हम सबसे पहले कोर पाइथन का पार्ट्स कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हमारा कोर पाइथन आएगा, पाइथन के फंडामेंटल्स, बेसिक चीजें, लूपिंग, उप्स कंसेप्ट, एक्सेप्शन वगैरह सारी चीजें कवर अप करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एडवांस पाइथन के ऊपर। एडवांस पाइथन के अंदर भी जो उसके एडवांस लेवल्स के पार्ट्स है वो सब सारे कवर अप करेंगे। आफ्टर दैट, अगर आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो बैकएंड में आपको एक फ्रेमवर्क्स आना ही चाहिए। तो पाइथन में डिजांगो जो एमवीटी पैटर्न में काम करता है, वो सबसे बड़ा और बिग फ्रेमवर्क है जो हर एक एमएनसी कंपनी यूज करती है। बड़े बड़े एप्लीकेशन उसके ऊपर डेवलप्ड है, जैसे यूट्यूब डिजांगो से बना है। तो पाइथन को अगर आपको एज अ वेब बेस में, रिमोट बेस पे यूज करना है, तो डिजांगो एक फ्रेमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही हम इसके अंदर भी पढ़ते हैं, डिजांगो फ्रेमवर्क। उसके बाद ऑब्वियसली विदाउट डेटाबेस तो कोई एप्लीकेशन हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपना एक माइस्क्यूएल डेटाबेस। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम इसमें करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हम काम करेंगे, ताकि आपको पूरा हैंड्स ऑन हो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, राइट ना, तब जाके आप अच्छे डेवलपर्स बन सकते हो, देन आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। तो जैसे कि हम कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, सीएनसी में आप एनरोल करो और एक अच्छा करियर बनाओ। क्यों कहते हैं, बिकॉज सीएनसी एक बेस्ट फॉर यू। कैसे कैसे बेस्ट है, देखिए, अगर हम अगर लाइव सेशन लेते हैं, राइट ना, डेली आपका, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट लेते हो, तो हम फ्रंट एंड का 1 घंटे का डेली लाइव सेशन और 1 घंटे का 1 आवर्स का बैक एंड का एक सेशन, आपके 2 सेशंस रहेंगे। ये डेली लाइव सेशन रहेगा आपका, डेली लाइव सेशन, इंटरेक्टिव लाइव सेशन रहेगा, जिसमें हमको पढ़ाएंगे, है ना, सब सारी चीजें लाइव बेसिस पे अपनी रहेगी, ठीक है। जब हमारा सेशन खत्म होता है, तो उसके बाद सम टाइम कभी होता है कि अरे ये तो पार्ट पढ़ लिया और भी उसके ऊपर हमें थोड़ा पढ़ना है, तो उसको रिमाइंड करने के लिए तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाते हैं। तो उसके प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी हम आपको दे देंगे। मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद कैसा होता है कि हम इंटरव्यूज पे भी जाएंगे। जब हम इंटरव्यूज के लिए जब जाएंगे, तो पहले हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कुछ मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, अरे हाँ मुझे ये आता है, ये मुझे नहीं आता है। आप खुद को एक डिसाइड, या खुद को आप एक कंपेयर कर सकते हो कि कितना स्किल है, कितना नहीं, और क्या करना चाहिए। तो मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर द वर्क ऑन द लाइव प्रोजेक्ट्स, देखिए, तो उसके बाद हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे। अभी लाइव प्रोजेक्ट्स देखो, एज आप फ्रेशर्स हो, तब लाइव प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कुछ गैप है ना, उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा आगे। अगर आपके पास गैप है और आप थोड़ा, आपके पास गैप है एजुकेशन में, तो कैसे उसको हमें कवर अप करना है, वो भी मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन, हमने टेक्निकल तो स्ट्रांग बना लिया, बट समटाइम हम इंग्लिश के कारण कभी कभी इंटरव्यू क्रैक कर नहीं पाते। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन सेशन भी आपको वीकेंड में सैटरडे संडे मिलेंगे, तो जिसमें आप पूरे हमारे जो भी इंग्लिश के कम्युनिकेशन सेशन है वो आप अटेंड कर सकते हो, जिसमें अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हो। तो अपना जो सॉफ्ट स्किल का जो ट्रेनिंग होगा, वीकेंड सैटरडे संडे हम कवर अप करेंगे। ग्रुप डिस्कशन कवर अप होगा, जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन भी मिलेगा, एंड बहुत बार कंपनी के एक राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन, तो वो भी इसके अंदर कवर अप होगा, ताकि हम किसी कंपनी से इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, तो हमें ग्रुप डिस्कशन भी उसकी प्रैक्टिस हो। 100% प्लेसमेंट प्रोग्राम है। देखिए, यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग जो देगी, ये ऐसी ट्रेनिंग होगी, एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। इसके बाद ये सब सारे मॉक इंटरव्यूज वगैरह हम आपसे करवाएंगे। इसके बाद जब हम इंटरव्यूज के लिए जब जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब सारे टेक्निकल स्किल हमारे क्लियर है। और जब अगर भी आप अगर फेल होते हैं इंटरव्यूज में, तो क्यों फेल हो गए, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, रिविजन सेशंस देंगे, और आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, तब तक हम आपको इंटरव्यूज के लिए भेजते हैं। उसके लिए अलग से एचआर टीम है, स्पेशल टीम आती है अपनी, जो उस सब सारी चीजें हैंडल करेगी। गेट टॉप एमएनसी कंपनी क्वेश्चंस एंड
आंसर लिस्ट, जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, टीसीएस है, एसेंचर है ना? सो अलग-अलग कंपनीज़ के हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस निकाले हैं, तो उनके क्वेश्चंस एंड आंसर वो प्रिपेयर किए जाएँगे आपसे, कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर क्या करना है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो इंडस्ट्री में जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी, ये मुझे नहीं आता है, एवरीथिंग वी विल कवर। जो हमने करिकुलम बनाया है वो एज़ पर द इंडस्ट्री लेवल बनाया है। बेसिक से लेके स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक हर एक चीज़ जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, तो ऐसा फ़ील ना होगा अरे मुझे नहीं आता है। एवरीथिंग यू नो, राइट ना? तो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री करिकुलम आपको मिलेगा। ऑल कोर्सेज़ आर अंडर द सर्टिफिकेशन, जो भी आप यहाँ से कोर्स करते हो, सबको आईएसओ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिलेगा आफ्टर एंड ऑफ द कोर्स। जैसे मैंने बोला, इंटरव्यूज़ के लिए आपको सपोर्ट दिया जाएगा फुल, जिसके लिए एचआर टीम होती है, मेंटर्स होते हैं, एचआर आपको पूरा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दे जब आप एनरोल करते हो, उसके बाद आपको जो भी सेशन होगा, उस सेशन के बाद इमीडिएटली आपको हमारे ऐप पे उसका वीडियो भी मिलेगा, जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, उस टॉपिक का वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो, जिसके लिए आपको गूगल के अपना प्ले स्टोर में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? ओके, अपना सीएनसी वेब बोल्ड का ऐप मिलेगा। सब सारी चीज़ें वहाँ पे ही आपको मिलने वाली है। टेक्निकल ट्रेनिंग रहेगा ऑब्वियसली मंडे टू फ्राइडे। एज़ अ पाइथन का मैं ट्रेनिंग लूँगा और फ्रंट एंड के लिए और एक फैकल्टी वो ट्रेनिंग लेंगे। जो भी टेक्निकल है हम कवर अप करेंगे। सो मंडे टू फ्राइडे आपका डेली लाइव सेशन रहेगा। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सैटरडे संडे होंगे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है या फिर आपका ग्रुप डिस्कशंस है, जो भी है कभी-कभी मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। ये सब सारी एक्टिविटी आपको वीकेंड सैटरडे संडे की ली जाएगी। वीडियो एक्सेस जो आपको मिलेगा 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए आपको वीडियो एक्सेस मिलेगा इसका। तो 1 ईयर तक आप इन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहिए आप इस वीडियो को देख के अपना स्टडी कर सकते हो। इस कोर्स का जो फुल स्टैक अगर आप पाइथन के लिए एनरोल करते हो, तो उसका जो ड्यूरेशन है 6 मंथ का ड्यूरेशन है। तो 6 मंथ ये चलेगा अपना कोर्स। तो सोचो इतने टाइम तक हम इतना डेली पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने में आपको खत्म कर दिया और फिर बेसिक-बेसिक पढ़ा के, ऐसा नहीं होगा। बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक पार्ट इसमें कवर होगा। आप आराम से हर एक चीज़ पे कॉन्संट्रेट कर लो, पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट हर एक चीज़ आप अच्छे से करोगे। जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर आप फॉलो करते हो, तो आपको जॉब के लिए कोई नहीं रोकने वाला। स्किल है अपने पास, सॉफ्ट स्किल है, हर एक चीज़ जब हमारे पास होगी, तो क्यों रोकेगा हमें कोई? तो इसीलिए प्रॉपरली स्टार्टिंग से बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज़ हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। एंड इस कोर्स की जो एनरोलमेंट फीस है आपकी, वो सिर्फ एंड सिर्फ 15,000 ₹15,000 है। आप सोचोगे ओनली फ्रंट एंड इतना पढ़ेंगे, बैक एंड में हर एक चीज़ करेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे और उसकी जो फीस है ओनली 15,000 है, वो भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। अगर वन टाइम पे करना है और उसके ऊपर कुछ कंसेशन लेना है, तो जो हमारी टीम है, उनके साथ आप बात कर सकते हो, उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, जो भी है एंड डिस्कस करके जो भी रहेगा ऑफर आप ले सकते हो, ठीक है? ओके, बट सोचो 15,000 में इन सारी चीज़ों आपको मिल रही है। इसके बाद सम स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे बीच में कि सर मेरा पास आउट है 2019, 20, 21, मेरे पास 3 साल का, 5 साल का गैप है। अगर मैं इस इंडस्ट्री में जाता हूँ या फिर आपके यहाँ पे अगर मैं कोर्स लेता हूँ, तो मेरे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? या फिर मैं कैसे टैकल करूँ? मैं कैसे इंडस्ट्री में जाऊँ? तो देखो जिसके पास गैप है, उनके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके ऊपर हम लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे और उसके बाद हम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर या इंटर्नशिप लेटर प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम आपका जो गैप है रिज़ॉल्व कर सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर हम वर्किंग है, लास्ट 2 साल हम वर्किंग है, दिखा सकते हैं। तो जो भी आपका गैप रहेगा, वो भी यहाँ पे रिज़ॉल्व होगा। तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सैलरी स्लिप होता है, ऑफर लेटर होता है, इन सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी विद द वेरिफिकेशन के साथ। कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी का वेरिफिकेशन होता है, लीगली डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनीज़ के मिलेंगे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। तो गैप का भी किसी को प्रॉब्लम है, वो भी रिज़ॉल्व होगा। एंड एवरेज एंड पैकेज सर, लोग पूछते हैं कि सर फिर पैकेज क्या होगा, कितना पैकेज मिलेगा? देखो, आपका एजुकेशन डिग्री, जैसे किसी का बीएससी है, बीएससी है या फिर बी है, किसी का एमसी है, सो एज पर द अपना बैकग्राउंड, ओके, एंड डिग्री अगर हम कंसीडर करके चलते हैं, कोई यहाँ से एक्सपीरियंस लेटर भी लगाता है, तो एवरेज एंड पैकेज आपको 4 से लेके 6 लाख तक पर एनुअल पर ईयर मिल जाता है।
तो 4 टू 6 लाख एवरेज पैकेज की रेंज है। इससे ज़्यादा भी लेने वाले हैं, तो बट हमने एक एवरेज निकाला कि 4 टू 6 लाख आपको यहाँ से मिल जाएगा अगर आप यहाँ से एनरोल करते हो तो। तो एडमिशन कैसे लेना है, क्या-क्या करना है ना? तो अपने जो करियर एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है? टेक्निकली तो हम है ही, इसके अलावा कुछ अगर क्यूज़ है, किसी को गैप का इश्यूज़ है या कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ डाउटफुल लगता है, आप उनसे बिंदास फुल्ली आप फ्रैंकली होके बात कर लीजिए, तो सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्या करना है, एडमिशन फॉर्म फिल अप करना है, उसके बाद आपको टेलीग्राम में भी उसमें ही टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको जॉब के अपडेट्स मिलेंगे, है ना? जो एचआर टीम है, जो वहाँ पे आपको जॉब्स के अपडेट्स देंगे। ऐप लिंक जो आपको एंड्रॉयड एंड आईफ़ोन की और वेब की लिंक आपको उसके अंदर मिल जाएगी अपने ग्रुप के अंदर, वहाँ से आराम से आप फॉर्म फिल अप कर लेना और ये सारी एक्टिविटीज़ को कर लेना। कुछ भी लगता है तो आप उनसे इस नंबर पे कॉल करके, कॉन्टैक्ट करके आप क्या कर लेना, उनसे बात कर लीजिए, ठीक है? कि अगर किसी का कुछ और इसके अलावा कुछ इश्यूज़ है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनसे बात करके आपको एक बेस्ट कोर्स दिया जाएगा। ओके, जिसमें गैप वगैरह जितने भी इश्यूज़ है सबको रिज़ॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ लगता है, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। बस आपको हम इतना एफर्ट्स दे रहे हैं, हर एक चीज़ आपको पढ़ाएँगे, बट आपका भी काम बनता है कि आप भी उतना एफर्ट्स दें। ताकि क्या होगा, जब अगर आप मेहनत करोगे और हम भी करेंगे, तभी आपको जॉब मिलेगी। इसलिए आपको भी करना है ना? इतने हम कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ों को हम आपको दे रहे हैं। बस आपका भी काम बनता है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकली देखो हर एक चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकली पढ़ी जाएगी। यहाँ पे कोई भी सेशंस आपको थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं लेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें हम आपको क्या करेंगे, दे देंगे, ओके? बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके ऊपर वर्क करना है एंड अच्छे से जॉब ले लेना है, ठीक है? सो एवरीथिंग विल कवर। जो भी रहेगा नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट सेशन। जो भी लगता है, कुछ भी होता है, आप एडमिन या जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर लीजिए एडमिशन के लिए एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके? कल देन हम अपना आगे वाला पार्ट्स कंटिन्यू करेंगे वर्कशॉप का, ओके? ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।